नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नॉलेज बाय सुजय यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, क्या आपने कभी नीले आसमान में रॉकेट या फिर हवाई जहाज को उड़ते देखा है? अगर देखा है तो आपने ये भी देखा होगा कि रॉकेट या हवाई जहाज के गुजरने के बाद उसके पीछे 2-4 सफ़ेद सी लाइन बन जाती है। कोई इसे रॉकेट का धुआं कहता है तो कोई बर्फ़ की लकीर, लेकिन असल में ये धुआं नहीं होता है। इन्हें कंडेंसेशन ट्रेल्स कहा जाता है और इसी का शॉर्ट फॉर्म कंट्रेल्स होता है। ये लाइन कैसे बनता है, कब बनता है, कब नहीं बनता है, जानेंगे ए से लेकर जेड तक की सारी चीज़ें इसी वीडियो में। हाँ, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे कि आपको हमारे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, ये कंट्रेल्स बनने के लिए हमें कम से कम 26,000 फीट की ऊंचाई में जाना पड़ेगा। जैसे जैसे हम ऊपर चलते जाते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होता चला जाता है और इसके साथ साथ टेम्परेचर भी डिक्रीज होने लगता है। और जब हम 26,000 फीट या उससे अधिक हाइट तक पहुंच जाते हैं तब टेम्परेचर डाउन होकर -40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाती है और फिर शुरू होता है वाइट लाइन बनने का प्रोसेस। दोस्तों, प्लेन के जेट इंजन को फ्यूल बर्न करने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है, जिसे पूरा करने के लिए इंजन एयर को सक करके बर्न करती है और एग्जॉस्ट गैस पीछे से बाहर निकाल देती है। और इस एयर में छोटे छोटे वाटर मॉलिक्यूल्स या वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं जो एग्जॉस्ट गैस के साथ वेपोराइज्ड होकर बाहर निकल जाती है और बाहर निकलते ही इस वाटर वेपोराइज्ड को सामना करना पड़ता है -40 डिग्री टेम्परेचर का, जो इसे कुछ ही सेकेंड्स में छोटे छोटे आइस के क्रिस्टल में बदल देती है। और इसी आइस के क्रिस्टल को हम देखते हैं प्लेन के पीछे एक लंबी लाइन में। वहीं अगर हम बात करें कम हाइट की, तो इस कंडीशन में टेम्परेचर इतना कम नहीं होता है कि वाटर को आइस में बदल पाए। यही वजह है कि कम हाइट में उड़ रहे प्लेन में आइस क्रिस्टल नहीं देख पाते हैं और 26,000 या उससे ऊपर उड़ रहे प्लेन में आइस क्रिस्टल को देखा जा सकता है। तो अब आपके दिमाग में एक सवाल ज़रूर आया होगा कि अगर वाटर मॉलिक्यूल्स पहले से -40 डिग्री सेल्सियस पर एग्जिस्ट करते हैं तो एग्जॉस्ट के बाद ही आइस क्रिस्टल क्यों नज़र नहीं आती है? इसका कारण है जेट इंजन। हम जानते हैं एक जेट इंजन ढेर सारे एयर को सक करके एक छोटे से एरिया में कंप्रेस कर देती है। इसका मतलब ये हुआ कि ढेर सारे छोटे छोटे वाटर मॉलिक्यूल्स एग्जॉस्ट गैस के साथ रिलीज कर दिया जाता है। इससे वाटर मॉलिक्यूल्स इतनी डेंस हो जाती है या फिर आप कह सकते हैं कि इतना घना हो जाता है कि 30,000 फीट नीचे से भी हम इसे आसानी से देख सकते हैं। फिर धीरे धीरे ये आइस क्रिस्टल्स ग्रेविटी की वजह से धीरे धीरे नीचे गिरने लगती है और एयर रेसिस्टेंस की वजह से ये वापस टूट के अपने इनिशियल पोजीशन में आ जाते हैं। तो इस तरह से ये वाइट क्रिस्टल बनते हैं और कुछ देर में ये गायब हो जाते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ ज़रूर सीखने को मिला होगा। तो वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक ज़रूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।